नमस्कार दोस्तों, अनिल चोपड़ा स्वागत करता हूं आप सबका इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फार्मरों ने मुझे कमेंट में सवाल पूछा है उसके ऊपर। फार्मर है राजीव भटनागर, जिन्होंने खजूर के ऊपर मुझे सवाल पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं सवाल क्या है। देसी खजूर को भी मैन्युअल पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, तो फिर अधिक उपज वाली किस्मों की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो यस राजीव जी, आपका सवाल अच्छा है खजूर के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा मेरा अनुभव है वो आपके साथ शेयर करने ही। आपके सवाल में दो सवाल छिपे हुए पॉलिनेशन के लिए बात की है, आवश्यकता की बात की है। तो राजीव जी, जो भी वैरायटी है डेट्स की, वो सभी वैरायटी में हमें मैनुअल पॉलिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ को हमें ध्यान रखना है। कोई भी वैरायटी लगा लो आप, टिश्यू कल्चर प्लांट लगाते हो तो उसको भी मैनुअल पॉलिनेशन करना पड़ेगा, या कोई भी देसी वैरायटी लगाते हो उसको भी हमें पॉलिनेशन मैन्युअली ही करना पड़ेगा। इसके साथ आपका दूसरा सवाल था कि अधिक उपज वाली किस्मों की तुलना में क्या फ़ायदा होता है। तो राजीव जी, हमें ये समझना है कि अधिक उपज वाली किस्म कौन सी है। हम जो अधिक उपज वाली किस्में काउंट कर रहे हैं उसमें टिश्यू कल्चर प्लांट को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसा नहीं है। टिश्यू कल्चर प्लांट इसलिए हमें तैयार करना पड़ा कि हमें सेम क्वालिटी की खजूर की क्वांटिटी मिल सके और सभी प्लांट्स में से हमें फ्रूट्स मिल सके, यानी कि मादा प्लांट मिल सके। इसलिए हम टिश्यू कल्चर में कन्वर्ट हुए कि सेम फ्रूट की क्वालिटी मिले और ज़्यादा प्रोडक्शन हम क्वांटिटी में निकाल सके। उसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, फ्रूट्स की क्वालिटी खाने में अच्छी हो, जिसकी सेल्फ लाइफ अच्छी हो, जो लंबे समय तक फ्रूट का कीपिंग कैपेसिटी है बढ़ा के रखे, वो ख़राब ना हो, और इसके साथ साथ उसमें प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ज़्यादा हो। ऐसी किस्मों का चयन करना पड़ता है। इसके बाद उसका टिश्यू कल्चर तैयार होता है और उसके ऊपर काम होता है। तो ऐसा नहीं है कि टिश्यू कल्चर में ही ये होगा। पहले तो टिश्यू कल्चर नहीं था, पहले तो सीडलिंग प्लांट ही था। तो सीडलिंग प्लांट यानी कि देसी वैरायटियाँ थी, देसी वैरायटियाँ में से ही निकाल के टिश्यू कल्चर में कन्वर्ट किया गया है। तो ये जो सब वैरायटियाँ हैं वो पहले देसी वैरायटी थी, आज भी देसी वैरायटी है। मेरा नेटिव है कच्छ, तो हमारे इधर कच्छ में बहुत सारे ऐसे फार्मर हैं जो देसी वैरायटियों के ऊपर फार्मिंग कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा भी ले रहे हैं। उसके पास टिश्यू कल्चर से भी बढ़िया बढ़िया वैरायटियाँ हैं देसी में ही। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देसी में से ही टिश्यू कल्चर को तैयार किया गया है। बहुत सारी लैब इसके ऊपर काम भी कर रही है। तो मेरा सिंपल आपसे बात यही थी कि आप देसी वैरायटी लगाओगे तो उसमें मेल फीमेल निकलती है, वो पता तब चलता है जब उसमें से फ्लावर निकलता है। इसके बाद जो फीमेल प्लांट निकला है उसमें हमें क्वालिटी चेक करनी पड़ती है कि ये क्वालिटी कैसा है, फ्रूट्स का ये क्वालिटी कैसा है। उसके आधार पे हमें क्या करना है कि प्लांट का चयन करना कि इस प्लांट को हमें रखना है कि निकाल देना है। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। इस वीडियो में बताने जाऊंगा वो पॉइंट, तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। और खजूर के ऊपर मैं पूरा सीरीज बनाने वाला हूं, उसकी फार्मिंग के ऊपर। तो वो सीरीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस सीरीज में मैं ये सारा पॉइंट्स है वो कवर करूंगा। तो राजीव जी, धन्यवाद आपका। आपने सवाल पूछा, मैंने कोशिश की आपको आंसर करने की, हेल्प करने की। तो दोस्तों, ऐसे ही आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आपके सवाल का आंसर करने की। धन्यवाद।